हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा अपगार स्कोर। अपगार स्कोर आपको पता होगा कि ये न्यूबॉर्न का असेसमेंट के लिए किया जाता है। जो भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हम वाइटल्स नहीं लेते हैं, वहाँ पे हम अपगार स्कोरिंग करते हैं, जो कि टोटल कितने नंबर की होती है, 10 नंबर की होती है। इनमें से अगर 7 से अबव आता है तो बच्चा क्या है, नॉर्मल है। उससे नीचे है तो वहाँ पे रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये हम क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस इनमें क्या है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से आए हुए हैं, या फिर एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अपगार स्कोर इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ। तो यहाँ पे अपगार स्कोर क्या है, ये कैसा क्या मेथड है, किसकी कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, न्यूबॉर्न का असेसमेंट करते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछा गया है अपगार स्कोर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो आपको पता होगा अपगार, अपगार से क्या होता है, APGAR। अपगार ए से है हमारा अपीयरेंस, देन पल्स, देन ग्रीमेज, ग्रीमेज यानी कि रिफ्लेक्स, जो भी बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन होंगे वो। देन फिर एक्टिविटी, एक्टिविटी में ये देखा जाता है कि बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड लास्ट वाला आर से होता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट। ये रेस्पिरेशन देखते हैं मेनली यहाँ पे कि रेगुलर है कि इरेगुलर है, तो ये होता है हमारा अपगार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में जिसमें ये पांचों प्रेजेंट है मतलब वो ठीक है, और जो नहीं है वो पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। कौन सा नहीं होता है अपगार स्कोर, तो यहाँ पे ए है हार्ट रेट। हार्ट रेट तो होता है हमारा पल्स है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी होता है, टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा अपगार स्कोर के अंदर नहीं आता है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन न्यूनेट इज। तो ये हमें बताना है क्या है, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो ऑप्शंस आप पढ़ लो, पहले मैं बता देता हूँ वैसे। ऑप्शन ए है गुड मसल टोन, ऑप्शन बी है गुड स्किन टोन, ऑप्शन सी है गुड क्राई, ऑप्शन डी है गुड आई कांटेक्ट। तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन सी, गुड क्राई क्या है, ये हमारा बेस्ट इंडिकेटर होता है कि बच्चा क्या है, उसका रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन गुड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपगार स्कोरिंग इज डन टू एवरेज इन्फेंट फॉर, ठीक है। तो इन्फेंट को किस चीज़ के लिए हम अपगार स्कोरिंग करते हैं, तो वो हम ऑप्शंस के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए है हमारा बर्थ डिफेक्ट्स, बी है रेस्पिरेटरी एफर्ट, सी है हमारा आरएस सेंसिटाइजेशन, डी है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो भाई इमोशनल स्टेबिलिटी न्यूबॉर्न के अंदर कहाँ से आएगी, और ये क्या है, एक इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे, हम क्या जैसे वाइटल्स लेते हैं वैसे करते हैं। तो आरएस सेंसिटाइजेशन ये तो हमारा सैम्पलिंग के थ्रू ही होगा, ब्लड सैम्पलिंग के थ्रू। बर्थ डिफेक्ट जो ऑलरेडी जो होता है ये भी, हाँ ये ऑप्शन में हो सकता है, पर मेनली क्या होता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करने के लिए हम अपगार स्कोरिंग करते हैं। बर्थ डिफेक्ट तो आपको ऐसे ही, आप अगर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको विजुअलाइज हो जाएंगे मोस्टली। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अपगार स्कोर कितने कितने मिनट पे लिया जाता है बर्थ से। तो अपगार स्कोर क्या होता है हमारा, फर्स्ट मिनट पे लेते हैं और 5वें मिनट पे, बच्चा पैदा होने के 1 मिनट बाद। और फिर अगर उसमें रीडिंग कम आती है, नॉर्मल से कम आती है, तो वहाँ पे हम फिर 5 मिनट के बाद दोबारा से अपगार स्कोरिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी। अपगार स्कोर कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ स्कोर, तो मैंने कई बार बता दिया कि अपगार स्कोर कब नॉर्मल होता है, तो जब 7 से अबव होता है, यानी कि 7 to 10 की रेंज में होता है, तो वो एक्सीलेंट होता है।
अगर ये 7 से 4 के बीच होता है तो उसे हम बोलते हैं मॉडरेट डेविएशन, और 0 से 3 के बीच में क्या होता है, सीवियर डेविएशन होता है। यहाँ पे तुरंत न्यूबॉर्न को क्या है, वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत होती है। विच इज़ वन स्कोर ऑफ अबगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि अबगार स्कोर में कैसे होता है कि जब भी मैंने अभी बताया कि ये 5 इंडिकेटर्स होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो इसमें कैसे नंबरिंग दी जाती है 0, 1 और 2। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कि हम कब 1 स्कोर देंगे। अब वहाँ पे हम ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा इंडिकेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट रेट अगर 130 है, 130 क्या 100 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम 2 देते हैं। ठीक है, जब 100 से ज़्यादा होता है तो 2 देते हैं, 100 से कम रहता है तो 1 देते हैं, और अगर हार्ट रेट एब्सेंट होता है तो हम 0 देते हैं। फ्लेक्स्ड बॉडी, फ्लेक्स बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे हम सिंगल देते हैं। ठीक है, 1 मार्किंग देते हैं। ब्लू फीट है, ब्लू फीट में क्या होता है, एक्रोसाइनोसिस होता है, एक्रोसाइनोसिस में भी 1 देते हैं। और क्राई लाउड, क्राई लाउड है तो यानी रेस्पिरेटरी फंक्शन ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स्ड बॉडी है, तो फ्लेक्शन यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही प्रेजेंट है। हाँ, तो यहाँ पे हम इसमें 2 मार्किंग देंगे। ठीक है, तो ये ब्लू फीट वाला जो है, ये इसको क्या कंडीशन होती है, जब हमारे एक्सट्रीमिटीज ब्लू होते हैं और बॉडी पिंक होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन होती है वो। ठीक है, उसमें हम 1 मार्किंग देते हैं। अबगार स्कोर 0 से 7 इंडिकेट्स दैट न्यूबॉर्न हैज, तो मैंने अभी बताया अगर 0 से 6 के बीच में आता है तो उसे हम बोलते हैं मॉडरेट डेविएशन है, मॉडरेट डिफिकल्टी है। ठीक है, सीवियर कब होगा, जब 0 से 3 के बीच रहता है। ठीक है, नो डिफिकल्टी अगर है तो यानी कि 7 से 10 के बीच में है, और नो साइन ऑफ वाइटलिटी यानी कि बच्चा जिंदा ही नहीं है तो वहाँ पे 0 आएगा अबगार स्कोर। Initial nursing action after birth of a preterm baby with an Apgar score of 8 should be, यानी कि अगर बच्चे का अबगार स्कोर 8 आता है तो वहाँ पे नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, अबगार स्कोर 8 है यानी कि वो तो नॉर्मल है, तो वहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं पहले, फिर हम सोचते हैं क्या करेंगे। पहला क्या है, ऑप्शन है चेक क्लैम्प एंड ड्रेस अम्बाइकल कॉर्ड। ठीक है, यही करना है यहाँ पे। फिर बी ऑप्शन क्या है, असिस्ट फिजिशियन विथ रिससिटेशन, नहीं रिससिटेशन की कोई जरूरत नहीं है जब आपका स्कोर नॉर्मल है तो। ऑप्टेन फुटप्रिंट एंड अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड, ये सब तो बाद की प्रोसीजर होते हैं, अभी न्यूबॉर्न जस्ट पैदा हुआ है तो वहाँ पे हमें क्या करना है ये पूछा गया। क्विकली ड्राई बेबी एंड प्लेस इन कंट्रोल्ड वार्म इन्वायरमेंट, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेबी का ऑलरेडी अबगार स्कोर अच्छा खासा है, और यहाँ पे अबगार स्कोरिंग पूछ रहा है, और ये जब भी बच्चे को करते हैं वहाँ पे हाइपोथर्मिया में करते हैं, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है तब हम बच्चे को तुरंत ट्राई करके उसे वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अबगार स्कोर नॉर्मल है, भले ही बच्चा प्रीटर्म है तो क्या हुआ, वहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है, क्लैम्प करना है और अनड्रेस करना है, ड्रेस करना है अम्बिलिकल कॉर्ड को। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर डरना नहीं है, हमें पढ़ना है। ठीक है, आसान रहते हैं, जितने बड़े क्वेश्चन समझने के लिए देर होती है बस। अ न्यूबॉर्न ऑफ 1 मिनट आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी इज पिंक विथ ब्लू हैंड्स, पिंक विथ ब्लू हैंड्स एंड फिट मैंने अभी बताया ये क्या होता है, एक्रोसाइनोसिस कंडीशन होती है। ठीक है, एक्रोसाइनोसिस होता है। क्या है, हैज लस्टी क्राई, having heart rate of 140, prompt response to stimulation with crying and maintain minimum fraction with sluggish movement, the nurse should know that this newborn अबगार स्कोर। अब यहाँ पे अबगार स्कोर निकालना है आपको, पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि बच्चा कैसा है। तो एक्रोसाइनोसिस का अभी अभी मैंने बताया 1 स्कोर देते हैं यहाँ पे हम। फिर उसके बाद लस्टिक राई यानी कि बच्चा का रेस्पिरेशन ठीक है तो वहाँ पे हम 2 देंगे। हार्ट रेट क्या है 140 है यानी कि 100 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम उसको 2 देंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स विथ स्टिमुलेशन विथ क्राइंग एंड मेंटेन मिनिमम फ्लैक्शन, अब मिनिमम फ्लैक्शन है यहाँ पे तो उसे हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे फ्लैक्शन अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम 2 ही मार्क प्रोवाइड करेंगे, अगर एब्सेंट होता है तब वहाँ पे हम सिंगल मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल कर लेना है आपको 2 + 2 2,
यानी कि 6 + 1 7 होगा, 7 आंसर है यहाँ पर। अब फिर से वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको अपगार स्कोर निकालना है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है न्यूबॉर्न का कैसा क्या है। अ न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी रेट इज इरेगुलर, अगर रेस्पिरेटरी रेट इरेगुलर है तो वहाँ पे 1 मार्क्स दिए जाते हैं। हार्ट रेट 100 से कम है तो वहाँ पे भी 1 मार्क्स दिया जाएगा। एक्सट्रीमिटीज ब्लू है यानी एक्रोसाइनोसिस है, वहाँ पे भी 1 मार्क्स देंगे। फ्लैसिड मसल टोन है, मसल टोन क्या है, फ्लैसिड है और रिफ्लेक्स एब्सेंट है, एब्सेंट है तो यहाँ 0 देंगे। और फ्लैसिड मसल टोन, फ्लैसिड मसल टोन को भी हम 0 मार्किंग ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो, 3 कौन सा है हमारा, बी, ऑप्शन बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये स्लाइड खत्म होती है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो भी किए हमने ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार और इससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।